बट आज की इस क्लास में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के कुछ फंडामेंटल रूल्स की। नंबर सिस्टम के फंडामेंटल रूल्स क्या हैं उनको हम समझेंगे और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे उन पॉइंट पर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज़ को बिल्कुल कंसेप्चुअल समझेंगे बिकॉज हमारा मेन मोटिव ये नहीं है कि भाई आपका सिलेबस कंप्लीट कराना। हमारा मेन मोटिव है कि जो कॉन्सेप्ट हम जिस पर डिस्कस करें वो आपको समझ में आ जाए। तो पहली चीज देखिए यहाँ पर जो फेस वैल्यू बहुत आसान है समझना कि इसको भाई फेस वैल्यू, अरे आपने तो थर्ड फोर्थ में भी पढ़े होंगे। तो फोर्थ क्लास में अगर नहीं पढ़े होंगे, आपके छोटे भाई बहन हैं तो उन्होंने पढ़े होंगे, उनको पढ़ाया होगा आपने फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। तो इसमें कंफ्यूजन भी होता है बहुत सारे बच्चों को। तो पहली चीज हम यहाँ समझ लेते हैं कि जब हम फेस वैल्यू की बात करें, फेस वैल्यू का मतलब है वो किसी भी नंबर में अगर किसी भी पर्टिकुलर डिजिट का अगर वो फेस वैल्यू पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि वही नंबर की बात कर रहा है। जैसे मान लीजिए अगर मैं लिखूं यहाँ पर 4 4 6 8 9 6। अब इसका फेस वैल्यू अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 8 का फेस वैल्यू क्या है, तो 8 का फेस वैल्यू 8 ही होगा। फेस वैल्यू मतलब जिस नंबर की हम वो बात कर रहे हैं वही नंबर उसका फेस वैल्यू है। तो फेस वैल्यू को समझना बहुत इजी है। बात ये आती है कि प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और इससे रिलेटेड एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन बनते भी हैं। एक तो आपको बताया कि टेट में बहुत आसानी से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बैंकिंग सेक्टर में भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है, मैं ऐसा ही समझता हूँ। मान लें हमारे पास कोई नंबर है, हमने लिया यहाँ पर 7865। इस नंबर में 4 डिजिट है, 4 डिजिट है और वो किसी भी डिजिट का आपको प्लेस वैल्यू पूछ सकता है। मान लिया उसने कि 5 का प्लेस वैल्यू आपसे पूछ लिया, 5 का प्लेस वैल्यू आपसे पूछ लिया। तो जब वो 5 का प्लेस वैल्यू पूछेगा मीन्स ये है कि 5 का 5 ही रहेगा क्योंकि वो यूनिट प्लेस पर है। अगर वो 6 का प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, 6 का प्लेस वैल्यू पूछ रहा है मीन्स ये है कि 6 और 0 होंगे। ठीक है, या हम ऐसे लिख लेते हैं इसको, हमने लिखा है यहाँ पर 5 और 6 का, तो 6 और 0, क्योंकि 6 का जब आपसे वो प्लेस वैल्यू पूछ रहा है तो 6 के बाद में आपको चेक करना है कितनी डिजिट है। कितनी डिजिट है, ओनली 1 डिजिट, तो एक 0 लग जाएगा। अगर आपसे पूछ रहा है वो 8 का प्लेस वैल्यू, तो 8 का प्लेस वैल्यू में कितने डिजिट हैं इसके बाद 2, तो इसका मतलब ये है कि 2 0 यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। ऐसे ही 7 का पूछ रहा है तो मतलब है 7 0 0 0 और इन सब का सम यही नंबर आना चाहिए। याद रखिएगा, अगर ऐसा है तो आपका आंसर सही होगा, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग होगा। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। और ये ऐसा नहीं है कि जैसे आपको यहाँ लिख रहा है कि बहुत सेम नंबर, बड़े इजी नंबर आ रहे हैं, थोड़े टफ वीक नंबर आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका बनता है डेसिमल में, या डेसिमल को भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसी में एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिटवीन the face value place value of 5। what is the difference between place values of 5? आपको पता है 5 यहाँ पर दो जगह है, एक यहाँ एक यहाँ है। इसका अगर मैं फेस वैल्यू निकालूं, इस प्लेस वैल्यू, तो 4 डिजिट यहाँ मतलब 4 जीरो आ जाएंगे और इस 5 का प्लेस वैल्यू मतलब 50। इनका डिफरेंस आपसे पूछ लिया तो आपने सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू निकाल ली। या हो सकता है कि इनका सम पूछ ले तो प्लस कर दिया, या मल्टीपल पूछ ले तो मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब भी हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो प्लेस वैल्यू जिस भी नंबर की बात करेंगे उसके बाद में जितने भी डिजिट है, जितने भी डिजिट है उन सबका उतने ही जीरो लग जाते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है डेसिमल में, जैसे 34.256। एक क्वेश्चन ये बनता है। अब मुझे ये बताओ कि इस क्वेश्चन में आपसे प्लेस वैल्यू पूछ ली, प्लेस वैल्यू पूछ ली 2 की, कितने की, 2 की। अगर आपसे प्लेस वैल्यू पूछ ली उसने तो आपको क्या निकालनी है?
अब यहाँ पर आपको समझना है, जब भी डेसिमल का पार्ट गिवन होगा और डेसिमल के बाद की जो डिजिट होंगी उसमें हमको इस साइड में चलना है, लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो जब हम 2 की प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं तो 2/10 होगा, हम 5 की निकाल रहे हैं तो 5/100 होंगे, क्लियर है। और अगर हम 6 की निकाल रहे हैं तो 6/1000 होंगे, 6/1000 होंगे। तो जब हम डेसिमल के नंबर्स की प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमको जाना होगा लेफ्ट टू राइट, यानी कि इस पर्टिकुलर डिजिट का अगर प्लेस वैल्यू होगा 2/10, 5/100, 6/1000, मान लीजिए कुछ और भी है तो हो जाएगा 8/10,000, क्लियर। 10,000, 2/10th, 10th पढ़ते हैं इसको, अच्छा 10th, ऐसे 100th, 1000th, इस तरीके से। तो ये पॉइंट क्लियर है। चलिए अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास कुछ कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। वैसे हमने प्रीवियस क्लास में इसको डिस्कस किया है, जैसे करें टाइप ऑफ नंबर्स, हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, बट मैं इनको एक बार गो थ्रू कर लेता हूं। पहला हमारे पास है नेचुरल नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर हमको पता है क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। होल नंबर हमारे पास 0 से ऐड हो जाता है और इन्फिनिटी तक जाता है। उसके बाद एक वर्ड यह है कि 0 इज द ओनली होल नंबर विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। 0 ही एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है, बाकी सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है और सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है। तो ये बेसिक डिफरेंस, इसको समझिएगा। थर्ड पॉइंट पूछ रहा है, एक पॉइंट है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड में कह रहा है इंटीजर्स क्या होते हैं? अ नंबर जो n की वैल्यू या तो 0 से बड़ी इक्वल हो या 0 से बड़ी हो, या फिर कह रहे हैं 0 से इक्वल हो या 0 से छोटी हो। मतलब कोई भी नंबर, कोई भी नेगेटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, 0 सब के सब मिला के आपके इंटीजर कहलाते हैं। पॉजिटिव इंटीजर आपको पता है कि जो प्लस 1 2 3 4 5 डैश, नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3, इस तरीके से। अगला पॉइंट हम लेते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर आपको पता है कि जो प्लस में होंगे, नॉन पॉजिटिव का मतलब जो नेगेटिव में होंगे। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब सब पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। 0 इज नाइदर, ये अच्छी चीज है। तो 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 ना तो हमारा पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ना तो हम उसको पॉजिटिव में शो करेंगे ना ही हम उसको नेगेटिव में शो करेंगे। याद रखिएगा 0 को किसी भी तरीके से हम 0 को ना नेगेटिव नंबर, कहीं पर भी अगर -0 लिखा है मतलब ये गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। दूसरा इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो इवन नंबर कहलाते हैं, जिसमें 0 भी हमारा इंक्लूड होता है, याद रखिएगा। ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 की टेबल से या 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। अब आगे यहां पर आया कि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्यों नहीं है, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट, लेकिन मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट टाइम आपको इसको बताऊंगा कि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। जब प्राइम नंबर की बात आती है तो हमको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं। क्या इस 1 के हम 2 फैक्टर कर सकते हैं? क्या पॉसिबल है? चेक करो। 1 की या तो सिर्फ 1 होगा, 1 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, तो 1 का सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर आ रहा है। जब 1 का एक फैक्टर है तो ये प्राइम नंबर की जो आइडेंटिटी है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब 1 को हम प्राइम नंबर नहीं मान सकते। अब आता है 2। 2 आपका सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है, मतलब 2 जो है हमारा स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है, याद रखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं, इस पे क्वेश्चन बने हैं ना, इसलिए मैं इस पे फोकस कर रहा हूं कि 2 हमारा इवन और प्राइम नंबर है। अब आप सोचो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है? कि ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ जिनके 2 फैक्टर होते हैं। तो 2 के हमारे पास 2 फैक्टर है, 1 एंड 2। दूसरा 2 हमारा इवन नंबर है,
तो सबसे छोटा अगर आपसे इवन नंबर पूछ लिया जाए तो वो 2 है, और सबसे ऐसा नंबर बताएं जो प्राइम हो और इवन हो, तो आपका आंसर 2 होगा, याद रखिएगा। इवन एंड प्राइम अगर है तो 2 होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें, करें इवन नंबर आपको पता चल चुके हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, ऑड नंबर भी आपको समझ में आ गए। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स भी हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ 4, 6, 8, 9। और कंपोजिट नंबर में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि वो इवन हो ऑड हो, इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है। क्लियर है? 1 इज नेदर अ प्राइम नंबर नॉट अ कंपोजिट। अब बात फिर आ गई, ना तो वो कंपोजिट है ना प्राइम है, तो 1 तो ना तो कंपोजिट है ना प्राइम है। क्लियर? याद रखेंगे 1। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, टू नेचुरल नंबर्स आर को प्राइम इफ देयर एचसीएफ इज 1। अगर मैं उनका एचसीएफ निकालूं और एचसीएफ 1 आ जाए तो समझ लीजिए वो को प्राइम नंबर्स है, जैसे 20 और 21। सीक्वेंस से जो नंबर्स आते हैं वो ऑलवेज को प्राइम नंबर्स होते हैं, क्योंकि जब आप इनका एचसीएफ निकालेंगे तो आपको बताया कि 1 ही आएगा। ऐसे ही आप 3, 4 ले लें, 4, 5 ले लें, 6, 7 ले लें। क्लियर है? कोई भी ऐसे नंबर जो एक के बाद दूसरा यानी कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, वो याद रखेंगे आप कि को प्राइम नंबर्स होंगे। अब आता है कि ट्विन प्राइम नंबर्स। अब ट्विन प्राइम नंबर्स का मतलब ऐसे नंबर्स जो जो कि ग्रुप के साथ हैं और कह रहे हैं कि जिनमें 2 का डिफरेंस है। जैसे मैं मान लें पहला नंबर ले लेते हैं। पहली चीज देखो, प्राइम हो और प्राइम के साथ उनमें बीच में 2 का डिफरेंस हो, तो हम ले सकते हैं 3 और 5। 3, 5 ये हमारा पेयर है। कॉन्सिक्वेशन बोल रहा है कि आपको सीक्वेंस में लेना है, मतलब 3 के बाद 2 का डिफरेंस करें 5 आ गया। ऐसे ही अगर आपने यहां देख रहे हैं कि 11 के बाद क्या है 13, 2 का डिफरेंस है, इसका मतलब 11 और 13 आपके क्या है, ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। तो इस तरीके से ट्विन प्राइम नंबर्स आपको तभी मिलेंगे जब उनके बीच में 2 का डिफरेंस हो। ऐसा नहीं हो सकता आपने इधर 3 ले लिया और इधर 7 ले लिया तो ये आपके ट्विन प्राइम नंबर्स है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इनके बीच में 4 का डिफरेंस हो गया। होना चाहिए कितने का, सिर्फ 2 का डिफरेंस। बेटा किसी भी पर्टिकुलर नंबर का अगर हमारे पास पावर है, बहुत सारी रूट्स दे रखे हैं, है ना, उसकी पावर्स को, और पावर्स भी बहुत ज्यादा है, तो उसको अगर हम यूनिट डिजिट निकालें तो कैसे निकालेंगे? बिल्कुल जनरल वे में पहले समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए उसने कहा है कि अगर 2, हमारे पास कोई एक नंबर है दैट इज 2, और 2 की पावर हमने लिख दिया यहाँ पर 100। तो आपको ये समझना है कि भाई इसकी पावर अगर 100 है तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो यूनिट डिजिट है वो क्या आएगा? अब इसका एक तो तरीका ये है कि 2 की जो मल्टीप्लाई है वो 1000 टाइम करेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा, इस तरीके से। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपको ट्रिक याद होनी चाहिए। जैसे मान लो मैंने कहा कि 5 की पावर 2 है, अब इसका यूनिट डिजिट निकालो, तो आप क्या करेंगे, जब आपको रूल्स याद नहीं होते हैं, आपको ट्रिक्स याद नहीं होती, तो आप क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। तो इसका मतलब 25 का क्या हो गया, 5 लास्ट में आ रहा है, तो 5 इज अ यूनिट डिजिट। आप यही करेंगे। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए अगर आपको मेथड याद नहीं है, आपको ट्रिक याद नहीं है, तो आप सिंपली यही करते हैं। ऐसे मान लीजिए आपको दे रखा है 2 5, ये चलिए 2 5 मल्टीप्लाई 3 6 7 मल्टीप्लाई 8 7 9 मल्टीप्लाई 2 4 6, ये डिजिट है। आपसे कहा कि इसका यूनिट डिजिट बताओ। अब जनरली जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट को नहीं समझाया तो वो क्या करेंगे, सबकी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो यूनिट प्लेस पर आएगा वो उनका आंसर होगा, और ये सब करने में उनको लग जाएंगे कई मिनट। और जैसे उनको कई मिनट लगे, मतलब ये है कि वो एग्जाम से बाहर होने वाले हैं, क्योंकि
एग्जाम में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, टाइम बचाना है। तो टाइम तभी बचा सकते हो जब आपको कुछ ट्रिक्स आपको पता होंगी। तो चलिए अब ट्रिक्स की बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 5 दिस वन, क्या कह रहा है, इन्होंने कहा कि 5 1 2 2, इसकी पावर कितनी दे रखी है, इसकी पावर है 2 4 4 3 3। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको जो समझना है वो ये है कि लास्ट के डिजिट चेक करेंगे। यहाँ पर जो बेस है आपका, बेस में लास्ट डिजिट क्या है 2, और यहाँ के लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं। इन लास्ट 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड करते हैं। लास्ट 2 डिजिट को किससे डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने में हमारे पास रिमाइंडर आता है 1। कितना आता है, 1। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो इसका मतलब यह है कि इस 2 की पावर हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। अगर यहां पर रिमाइंडर 2 आता है तो 2 की पावर क्या लेते, 2 लेते। रिमाइंडर 3 आता तो 2 की पावर 3 लेते। रिमाइंडर अगर 4 आता तो उसकी कंडीशन अगले क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे क्यों। तो इसका मतलब 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2। इसका मतलब ये हुआ भाई, इस पूरे क्वेश्चन को जब आपने सॉल्व किया तो इसकी यूनिट डिजिट सिर्फ और सिर्फ 2 आ गई। इतने बड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को आपने एक ट्रिक में समझ लिया। क्या करना था, लास्ट की 2 डिजिट यानी कि 33 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आपका आया कितना, 1। तो इस लास्ट डिजिट को लिया 2, 2 की पावर हमने कर दिया 1, जो भी सॉल्यूशन आया वो हो गया उसका यूनिट डिजिट। क्लियर है। अब अगला पॉइंट लो, इसी का एक अगला क्वेश्चन। इसमें क्या है, यहां कह रहे हैं कि हमारे पास 1 3 4 1 3 4 5 2, इसकी पावर कितनी दे रखी है, 1 2 4 0। अब इसका भी आपको अगेन लास्ट में चेक करो 2 है, और यहां लास्ट चेक करो 40 है। हमने क्या करना है बेटा, 40 को डिवाइड करना है 4 से। आपका रिमाइंडर आ गया कितना, 0। रिमाइंडर 0 है। जब रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब यह हुआ कि 2 की पावर 4 लेना होगी। क्या लेनी होगी, 4। क्यों लेनी होगी, देखो जब हमने 2 की पावर 4 ली, इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, कितना आया 16 का यूनिट डिजिट कितना हो गई 6। तो आंसर यूनिट डिजिट की बात करें, आंसर हो गया 6। जब यहां पर रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, तो 2 की पावर 4 लेना होगा। 2 की पावर 4 लेने का मतलब है 2 को कितनी बार लिखना है, 4 टाइम। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, 16 का यूनिट डिजिट हो गया 6, और 6 ही हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बहुत सारे देखिए क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं फिर भी आपको कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा, कुछ आप खुद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास है 1 2 3 की पावर 3 4 6 4 3 3। अगेन याद करो, 33 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आता है, 1। जब 1 आता है तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 1। और 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3, यानी यूनिट प्लेस पर जो वैल्यू होगी वो 3 होगी। क्लियर है। जब कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। सेकंड में अगर आप देखेंगे 32 है तो रिमाइंडर नहीं बचेगा, नहीं बचेगा तो 3 की पावर कितनी होगी, 4। और 3 की पावर 4 का मतलब है 3 को 4 टाइम लिख लिया हमने, और इसकी मल्टीप्लाई की, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 81 का मतलब क्या हो गया लास्ट में 1। तो 1 हमारा यूनिट डिजिट हो गई। यहां तक समझ में आ रही। ऐसे ही हम बिल्कुल इसको करेंगे, सेम पैटर्न यहां पर भी अप्लाई होगा। एक क्वेश्चन में बता देता हूं 9 8 7, इसकी पावर भी आप अगेन 5 2 3 4 है। 3 4 को अगेन चेक करो तो कितना 2 बच रहा है, कितना बच रहा है 2। इसका मतलब है 7 की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। जब 7 की पावर 2 है, इसका मतलब
हम लिखेंगे 7 इंटू 7 कितना हो गया 49। 49 का मतलब यूनिट डिजिट कितनी है 9 है, तो यहां पर आंसर आपको 9 मिल गया। तो ऐसे आप आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ट्राई करें, आई होप कि आप आसानी से इनको कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारे पास मिल चुकी है एक्सरसाइज। इसमें एक चीज और समझ लेते हैं जो बहुत आसान है कि अगर आपको ये पॉइंट देखने को मिल जाए तो आप ये समझिए कि देखते ही आपको पता लग जाएगा कि यूनिट पे हमारे क्या आ रहे हैं। जैसे किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 आ जाए, किसी भी नंबर के, मान लीजिए मैंने लिखा 450 की पावर 4 5 6 7 कुछ भी लिख दो आप, डजंट मैटर, लास्ट में क्या है 0। जब लास्ट में 0 है तो यूनिट प्लेस पे 0 ही आएगा। लास्ट में अगर 1 है तो यूनिट प्लेस पर 1 आएगा। लास्ट में अगर आपका 5 है तो यूनिट प्लेस पर 5 आएगा। लास्ट में 6 है तो यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। कितना आसान है समझना। तो यहां पर आपने अगर किसी भी नंबर के मैं कह रहा हूं लास्ट में 0 है तो 0 ही होगी यूनिट प्लेस पे। लास्ट में 1 है तो पावर कितनी भी हो डजंट मैटर, लास्ट में अगर 1 है तो 1 होगी, 5 है तो 5 होगी, 6 है तो 6 होगी। अच्छा क्यों होगी चलिए इस पे भी समझ लेते हैं। मान ले 6 की पावर 3 है तो मैंने लिखा 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 जा 36, 36 की अगेन मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 6 6 जा 36। तो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है लास्ट, हर बार में 6 ही तो आ रहा है। तो जब 6 आएगा तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो आई होप कि यहां तक पॉइंट काफी हद तक आपके क्लियर हो चुके हैं। बेटे नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम में कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला तो लगता नहीं है, कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट को समझ के अगर आप करेंगे तो नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चंस है वो आसानी से आप अपने एग्जाम में लगा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं इनको बिल्कुल सिंपल वे में इसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, हो सकता है जो मेथड मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ आपने किसी और मेथड से किया है, बट जो भी आपको सुटेबल लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। कोई ऐसा कोई रूल सेट रूल नहीं है कि आपको यही मेथड अप्लाई करनी है। पहला जो यहाँ पर आप समझ रहे हैं, पहला क्वेश्चन जो दे रखा है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर निकालने का मतलब है कि आपको इनको फैक्टर करनी है। फैक्टर करके आपको पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है और कौन सा नहीं है। तो इसका ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबके फैक्टर करने होंगे। जिस नंबर के भी फैक्टर 2 से ज्यादा हो जाए समझ ले वो प्राइम नंबर नहीं है, बाकी नंबर है। तो पहला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। दूसरे में आपने क्या करना है, कह रहे हैं कि इसका आउटपुट क्या, आउटपुट का मतलब है जैसे हमारे पास नंबर है देखिए 6 8 9 4 मल्टीप्लाई 99। अब ये हो सकता है कि इसकी कुछ ट्रिक्स है, क्योंकि जैसे 99 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1, और इसके हमने मल्टीप्लाई की 689400 माइनस 6894, यही हमने लिखा। अब इसमें से हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आएगा 6, यहाँ हो गया आपके 9, 9 में से 9 गया 0, यहाँ हो गया आपके 3, और 3 मतलब 8 जाएगा नहीं, 13 में से 8 गया तो कितना बचा 5। तो 506 आप चेक करेंगे किसके लास्ट में, देखिए यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो आपको पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा। यहाँ पर आपके पास है 8 और 8 में 6 गया, बचेगा आपका 2, यह हो गया 6, यह हो गया 8, 682, देखो है कहीं 682, 682, दिस इज 1। तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे आप कर सकते हैं इजिली। फिर कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटपुट ऑफ दिस। अब इसका आउटपुट क्या है, इसको आपको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं आसानी से। ऐसा नहीं कोई एक ही ट्रिक है, इसकी भी ऐसे ही आप कर सकते हैं। 125 को आप लिख सकते हैं 100 प्लस 25, और उसके बाद इसकी भी मल्टीप्लाई से करेंगे, ऐसे करेंगे, आंसर आ जाएगा। दूसरा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर ले, अगर आपको कर सकते हैं तो वो भी ऑप्शन है। नेक्स्ट में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटपुट ऑफ दिस एंड दिस। देखिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, हमारे पास दो नंबर है दिस और दिस। तो यहां पर देखिए ये दोनों नंबर क्या है, कॉमन है, 8 6 9। तो हमने क्या किया, कॉमन में बाहर ले लिया, 7
38 प्लस 2 6 2। इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1000 और इधर आपके पास 869। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 869 3 0 आ जाएंगे। तो आप देख लें 86930 तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं इजीली, बस ये रूल भी पता होना चाहिए कि भाई अगर आपके पास इस तरीके की सिचुएशन है तो जो सेम नंबर है उनको हम बाहर निकाल लेते हैं, बाकी के नंबर ब्रैकेट के अंदर होते हैं उनको ऐड कर देते हैं और वैल्यू हमारी इजीली हमारे पास आ जाती है। दूसरे जो क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं देखिए उसको भी देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटपुट ऑफ दिस वन, यहाँ पर भी वही चीज पूछी है। तो यहाँ देखेंगे ये दोनों नंबर आपकी क्या है, सेम है, तो हमने क्या किया इनको एक बार लिख लिया। जो दो नंबर सेम है, देखिए यहां पर आप देख रहे हैं प्लस माइनस से नंबर हमारे सेपरेट हो रहे हैं। मल्टीप्लाई जो होता है ना वो नंबर को अलग नहीं करता है, वो एक ही नंबर होता है, उसके प्रोडक्ट होते हैं। तो हमने क्या किया 936 को बाहर लिया, अंदर लिखेंगे 587 माइनस 487। अगर हम देखेंगे इसमें से तो 100 बचेगा और यहाँ पर है 936, मल्टीप्लाई करेंगे 93600 93600 है कहीं 93600 ऑप्शन में आपके गिवन है, तो आप कर सकते हैं इसको। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटपुट ऑफ दिस वन। अब देखिए अगेन इसमें पूछ लिया इसका आउटपुट क्या है 1496 1496 1496। अगर मैं 1496 का स्क्वायर कर दूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना 1500 माइनस 4 का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। a माइनस बी का जो आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी होंगी, नहीं पढ़ी है तो प्रीवियस क्लास में मैंने जो बताई थी वो आपको याद करनी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आइडेंटिटी लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटपुट ऑफ दिस वन। इसमें आपको लिखा है देखिएगा 1607 इसको आप लिखेंगे 1607 का स्क्वायर, इसको और लिख सकते हैं 1600 प्लस 7। तो अगेन a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर हो गया, इसको ओपन करेंगे और वैल्यू आपकी आ जाएगी। यहाँ इस क्वेश्चन में अगेन आपको वही कॉमन लेके ही करना है, नहीं इसको कॉमन लेके नहीं करना है, क्वेश्चन चेंज है। कह रहे हैं कि 596 माइनस 104 इसका मतलब ये हमारे पास a स्क्वायर है 596 मल्टीप्लाई 104। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो एक बार इसको प्लस कर दें, एक बार इसको माइनस कर दें। 596 प्लस 104, 596 माइनस 104, इसको प्लस करेंगे तो 5167 700 आ जाएगा और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 6 में से 4 गया आपका 2 और ये हो जाएगा आपके पास 9, ये होंगे 4। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है ये क्वेश्चन सॉल्व करना। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन अगर दे रखे हैं तो उसको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटपुट, यहाँ भी वही चीज पूछी है, दिस इज द ए स्क्वायर। देखो ऐसे ही समझो बेटा, ये हमारे पास क्या ए स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर, दिस इज माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 93 माइनस 73 का स्क्वायर है। 93 मतलब 20 का स्क्वायर मतलब 400। तो आंसर कितना हो गया 400 हो गया। ऐसे अगला क्वेश्चन भी है, यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा हुआ है। तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी लगेगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, अब वो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, यहाँ पर भी वही चीज अप्लाई की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटपुट, यहाँ पर देखिए आउटपुट आपसे पूछा है तो वही चीज यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटपुट ऑफ दिस वन, इसका आउटपुट कितना है, इसको भी सेम मेथड से सॉल्व कर लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ यूनिट डिजिट निकालने की बात की है, देखो इसको मैं बता देता हूँ यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, क्योंकि पूरा पेपर पूरा नंबर सिस्टम को हमने डिस्कस कर ही लिया है ऑलमोस्ट। जब यूनिट डिजिट की बात की है तो हमारे पास नंबर है 658539436
312। सिर्फ और सिर्फ लास्ट नंबर को उठाते हैं, 8 9 जा 72, और यहाँ कितने 6 2 जा 12। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 2 को ले लो, 2 2 जा 4, लास्ट में क्या आ गया 4 आ गया। तो देखो यहाँ पर जो भी है वो ऑप्शन होगा। सेम यहाँ पर भी यूनिट डिजिट ऐसे निकालेंगे, 7 की 1 से मल्टीप्लाई, 7 बन जा 7, 7 की 3 से 7 3 जा 21, लास्ट में आ गया 1, तो इसका मतलब जो है हमारे पास 1 आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि यूनिट डिजिट निकालने में भी आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस और कर लेते हैं, जो यहाँ गिवन है वो है दिस वन। कह रहे इसकी यूनिट डिजिट निकालो, 3157 की पावर कितना है 754। मैंने क्या बताया था उस समय, लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से जब हम डिवाइड करेंगे 54 को, 4 बन जा 4, 4 3 जा 12, कितना बच रहा है 2 बच रहा है। जब 2 बच रहा है तो इसका मतलब 7 की पावर यहां लेंगे 2, और हो जाएगा 7 7 जा 49, यूनिट डिजिट होगी 9। चेक कर लें, इसमें यूनिट डिजिट 9। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय दिस इज द रिमाइंडर। ये रिमाइंडर आ रहा है, करें ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय, इस नंबर को किसी पर्टिकुलर नंबर, इस नंबर से किसी और नंबर को डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 47। अब ये कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर ऑफ द सेम नंबर डिवाइडेड बाय 18। अगर मैं 18 को डिवाइड करूं 18 से, तो जब 18 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या करना है, 18 से डिवाइड 47 को करनी है। कितना हो गया 2 जा 36, कितना बचेगा रिमाइंडर, कितना आ रहा है रिमाइंडर 11। चेक करें 11 है, तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसी सिचुएशन भी क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत आसान है। नंबर सिस्टम बाद मींस बहुत इजी। तो नंबर सिस्टम में बेसिकली कॉन्सेप्ट का खेल है, याद रखिए। यहां पर भी सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया ये, तो ये आपका ऑलमोस्ट नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कर लिए हैं। और एक क्वेश्चन देखिए, चले एक और आ गया, वो भी देख लेता हूँ। लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ कह रहे हैं 735 माइनस 348 में यूनिट डिजिट पूछी है। तो यूनिट डिजिट का मतलब है हमको 5 में से 8 जाएगा नहीं, 15, 15 में से 8 गया बेटा, कितना बचेगा 7। तो यूनिट डिजिट कितनी आ गई, गलत आ रहा है क्या, इसका चेक करो। 735 में से 348 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो यूनिट डिजिट मींस हमने इसमें से इसको माइनस किया, 5 में से 8 जाएगा नहीं, 15 में से 8 गया, तो 7 बचना चाहिए, और 7 इसमें कहीं है नहीं, तो इसका मतलब ये चेक कर लेना 7 आंसर होगा इसका। तो इस तरीके से हमने ऑलमोस्ट नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। और आई थिंक नंबर सिस्टम से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी अगर होगी तो आप काफ़ी हद तक यहाँ रिजॉल्व हो जाएगी। फिर भी अगर नहीं हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।